यहाँ पर संयुक्त वाक्य के कुछ और भी उदाहरण हैं। जैसे आप मेरे साथ रहेंगे कि राकेश रंजन के साथ। तो पहला वाक्य आप मेरे साथ रहेंगे और दूसरा हो गया राकेश रंजन के साथ, और ये कि से इसको जोड़ा गया है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। दूसरा आगे देखिए कि रोहित मान जाओ अन्यथा पिटोगे। रोहित मान जाओ एक वाक्य और दूसरा पिटोगे, और ये अन्यथा से जोड़ा गया है। बिजली चली आई थी वरना भाग ना पाते। बिजली चली गई थी वरना भाग ना पाते। तो बिजली चली गई थी एक वाक्य है, और इसे दूसरा वाक्य है भाग ना पाते। इसे किससे जोड़ा गया है? संयोजक अव्यय से। ये वरना संयोजक अव्यय से जोड़ा गया है, तो इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। चुपचाप चले जाओ नहीं तो बहुत बुरा होगा। चुपचाप चले जाओगे एक वाक्य है, साधारण वाक्य है, और दूसरा बहुत बुरा होगा। इसे नहीं नहीं तो अव्यय से इसको जोड़ा गया है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। इस तरह आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। यानी कि फिर से हम दोहरा लेते हैं कि जिस वाक्य में दो या दो से अधिक कैसे साधारण वाक्य, तो दो साधारण वाक्य इधर उधर हो गए और वो होते हैं, वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ये दोनों पूर्ण अर्थ देने में सक्षम या समर्थ होते हैं। तो दोनों वाक्य मैंने पढ़े वो अपना पूर्ण अर्थ दे रहे थे, और ये किसी संयोजक अव्यय से जुड़े रहते हैं। तो संयोजक अव्यय इसमें परंतु, लेकिन, अतः, एवं, और, तथा, अथवा, या, न, ये कि, अन्यथा, वरना, नहीं तो, इसलिए ये संयोजक अव्यय है। तो इसलिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। अब हम आगे देखेंगे संयुक्त वाक्य के भेद। संयुक्त वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संयोजक संयुक्त वाक्य, नंबर 2 विभाजक संयुक्त वाक्य, नंबर 3 विकल्प सूचक, और नंबर 4 परिणाम बोधक। तो पहले पे देखिए इधर कि उपवाक्य 2 स्थितियां को जोड़ने का कार्य करते हैं। यानी संयोजक उपवाक्य में है कि जो जो उपवाक्य हैं वो 2 स्थितियों को जोड़ने का कार्य करते हैं, ठीक है, और वे अव्यय से जुड़े रहते हैं। कौन से? संयोजक अव्यय से। तो यहाँ पर है और, तथा, एवं। अब यहाँ मैं उदाहरण देकर समझाती हूँ कि मैं जयपुर गया था और मेरी पत्नी बनारस। तो ये और जो शब्द है, जो अव्यय है, वो दोनों वाक्यों को, स्वतंत्र वाक्यों को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। दूसरा उदाहरण से और समझिए कि आपके लिए रोटियां बनी हैं एवं मेरे लिए चावल। तो यहाँ पहला स्वतंत्र वाक्य है आपके लिए रोटियां बनी है, और दूसरा मेरे लिए चावल, और इसको दोनों को जोड़ कौन रहा है? एवं। तो ये क्या हो गया? ये संयोजक अव्यय हो गया जो एवं। तो इन दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है। अब दूसरा देखिए यहाँ पर विभाजक संयुक्त वाक्य। विभाजक कैसे होते हैं? विभाजन करने वाले। तो जिस संयुक्त वाक्य में एक को स्वीकार किया जाए तथा दूसरी को त्यागा जाए, वे विभाजक संयुक्त वाक्य कहे जाते हैं। इनमें या, अथवा, या न की आदि समुच्चय बोधक अवयवों का प्रयोग मिलता है। अब जैसे उदाहरण से देखिए, जैसे ठीक से काम करो अथवा नौकरी छोड़ दो। तो यहाँ पहला वाक्य है कि ठीक से काम करो, और दूसरा वाक्य है नौकरी छोड़ दो। तो एक पहले क्या है? पहले तो स्वीकार करा है ठीक से काम करो, और दूसरे में त्याग आया है कि नौकरी छोड़ दो। तो इस वाक्य को किससे जोड़ा गया है? कि अथवा से। तो ये कैसे विभाजन कर रहा है? ये काम करो या इस ठीक से काम करो, और ठीक से काम नहीं करोगे तो नौकरी को छोड़ दो, इसलिए विभाजक संयुक्त वाक्य कहलाएगा। आप मेरे साथ रहेंगे कि राकेश रंजन के साथ। या पहला वाक्य आप मेरे साथ रहेंगे, ये वाक्य हो गया। अब पूछा कि राकेश रंजन, यानी मेरे साथ रहेंगे कि राकेश रंजन के। तो इसमें क्या करा जा रहा है? विभाजन किया जा रहा है, और बीच में की जो संयोजक अव्यय है उससे इसे जोड़ा जा रहा है, इसलिए ये विभाजक संयुक्त वाक्य कहलाएगा। अब तीसरा देखिए विकल्प सूचक संयुक्त वाक्य। उसमें देखिए जब उपवाक्यों के बीच विरोध का बोध हो, वो बोध होता है ज्ञान हो, तो ऐसे संयुक्त वाक्य विरोधवाची संयुक्त वाक्य कहलाते हैं।
ये प्राय मगर, पर, लेकिन, बल्कि आदि अवयवों से जुड़े रहते हैं। नीचे देखिए, जैसे वह पढ़ने में तो अच्छा है मगर व्यायाम नहीं करता, तो ये क्या है? विकल्प सूचक है। ये ऐसा तो कर लेता है कि पढ़ तो लेता है पर वो व्यायाम नहीं करता, एक विकल्प है इसमें। तो मैंने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं समझा। पहला वाक्य, मैंने उसे बहुत समझाया, समझाया पर वह नहीं समझा। तो इस तरह से ये कैसे वाक्य विकल्प सूचक संयुक्त वाक्य। चौथा देखिए, परिणाम सॉरी पर हाँ सॉरी परिणाम बोधक संयुक्त वाक्य। तो जब एक उपवाक्य से कार्य का तथा दूसरे से उसके परिणाम का बोध होता है ज्ञान, तो वे परिणामवाची संयुक्त वाक्य कहे जाते हैं। इनमें उपवाक्य प्राय इसलिए अतः, सो आदि अव्ययों से जुड़े रहते हैं। जैसे वह बहुत बीमार था अतः चुप ही बैठा रहा, तो ये किससे? अतः से जुड़ा हुआ है। आज बाजार बंद है इसलिए कुछ नहीं मिलेगा, ये किससे जुड़ा हुआ है? इसलिए से। तो अब आपको समझ में आया होगा कि संयुक्त वाक्य के भी 4 भेद होते हैं। नंबर 1 संयोजक संयुक्त वाक्य, नंबर 2 विभाजक संयुक्त वाक्य, नंबर 3 विकल्प सूचक संयुक्त वाक्य और नंबर 4 परिणाम बोधक संयुक्त वाक्य।